शांति। 2 जनवरी 2024। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है और तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त मना जिसका काल भी न कुछ बिगाड़ सके, अमर मृत्युंजय स्वरूप अविनाशी। तुम बच्चे सिखों की सर्विस कर सकते हो। वो लोग कहते हैं जब साहिब की महिमा भी है, एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन? अकाल मूर्त माना अमर तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। 2 बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आते हैं तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है और आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे, वह आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापन होती है। फिर 1-2 के पीछे आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह झाड़ मना पूरा कल्प धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे ड्रामा जो मिसल जलता है, वैसे झाड़ भी जो मिसल बढ़ता है, पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका मना माया का राज्य है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार मेरा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। माला तो महावीरों की बनती है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भाव का सबको दो। पैगाम तो सबको देना है ना। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। इसलिए बाप और वर्षी को याद करते रहो। परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा यह भी कहते हैं कि जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, उनको जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट मना आज्ञाकारी सर्वेंट हैं, हमें तो माथा क्यों टेकते हो। अच्छा,
मुरली का सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी मना आत्म अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा तो फिक्र से फारिग मना मुक्त हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर है, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जूं मिसल होती है। जैसे ड्रामा जूं मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। दूसरा है, सभी को मन मना भाव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। आज का वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। आज का स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। ओम शांति।